एक्सरसाइज को जिसमें हमने डिफरेंट टाइप जी जरा तो हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की डेट्स फ्यूचर में या पास्ट में फाइंड करनी है करंट डेट की मदद से या किसी भी एक और डेट की मदद से। तो एक एक करके इन तमाम कामों को करते हैं। व्हाट इज द करंट डेट, यूज फंक्शन फॉर करंट डेट। तो करंट डेट का जो फंक्शन है डेट इज कॉल्ड टुडे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप एंटर करेंगे तो आपके पास आज की डेट आ जाएगी। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज फ्रॉम नाउ। आज से 15 दिन के बाद डेट क्या होगी। अब आपको पता है कि हर नंबर एक सीरियल नंबर है और उसमें इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो आज से 15 दिन के बाद मैं कैलकुलेट अगर करना चाहूँ तो मैं सिंपल इसमें 15 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अगले 15 दिन के बाद मतलब 15 दिन में जो डेट आने वाली है दैट विल बी आवर आंसर, जो कि है 17/8/2020। तो ये बड़ा ही ईजी था कि आज की डेट में अगर कुछ नंबर ऑफ डेज फॉर एग्जाम्पल एक्स नंबर ऑफ डेज जो है वो आपने ऐड करने हैं तो आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 3 डेज फ्रॉम नाउ। आज से 3 दिन के बाद क्या डेट होगी। तो आज की डेट में मैंने 3 ऐड करना है, राइट। जैसे ऊपर अभी हमने आज की डेट में 15 ऐड किए थे। व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अब देखें आज से 3 महीनों के बाद क्या डेट होगी। तो आज से जो 3 महीने बाद की डेट आ रही है वो आ रही है दैट शुड बी 2 और फिर उसके बाद 11th मंथ एंड 2020 यानी कि 2 नवंबर 2020 होना चाहिए। आज की डेट क्या है 2 अगस्त 2020। तो आज से 3 महीने के बाद 2 नवंबर 2020 होनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि बजाय इसके कि आपको हर दफ़ा मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़े कि 3 महीनों में कितने दिन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाले मंथ की बात करें तो इसमें अगस्त जो है वो 31 दिनों 31 दिनों का है, जो सितंबर है वो 30 दिनों का है, अक्टूबर फिर 31 दिनों का है, ठीक है जी। तो इस तरीके से 2 मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के हैं तो उनके तो 62 ऐड करने पड़ेंगे और फिर एक मंथ ऐसा है तो 30 का है तो फिर उसका 30 ऐड करना पड़ेगा तो 92 ऐड करने पड़ेंगे। हो सकता है आप जनवरी में बैठे हो तो फिर आपको जनवरी के 31 ऐड करने पड़े, फरवरी के 28 ऐड करने पड़े और फिर मार्च के फिर दोबारा 31। तो डिफरेंट नंबर्स ऐड करने की बजाय देयर इज अ फंक्शन फॉर दिस कि जितने मर्जी जो डेज हैं एक महीने के होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसमें 3 महीने ऐड कर देगा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड। तो उसके लिए जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ई डेट। ई डेट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज द आइडेंटिकल नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट डेट है ये, इसमें कितने महीने ऐड करने दैट विल बी 3। इसमें 3 महीने ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 44137। ओहो ये क्या हुआ, ये तो हमारे पास डेट आनी चाहिए थी जी। बिल्कुल ये डेट ही है लेकिन ये एक सीरियल नंबर के तौर पे लिखी हुई है, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे के पूरे डाटा को एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें 2 नवंबर 2020 हो गया। इसी तरीके से फर्ज करें कि मैं आज हूँ 1 जनवरी 2021 पे, तो मैं आज से 3 महीने बाद की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो ई डेट का फंक्शन जो है वो 3 महीने बाद की कैलकुलेशन करके दे सकता है, राइट। इसको दोबारा मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। कंट्रोल जेड इज द अनडू बटन कि आपने जो रिसेंट काम किया है उसको कैंसिल करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड से। अल्टरनेटिवली देयर इज अ बटन हेयर और ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसके ऊपर एक बटन है विच इज कॉल्ड अनडू और इसके सामने देखें कंट्रोल जेड भी लिखा हुआ है। तो जो काम आपने बिल्कुल रिसेंटली किया होगा, कुछ टाइप किया, जो फंक्शन चेंज किया है उसको अनडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 सालों के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज है हम 2 अगस्त 2020 पे, तो आज से 5 सालों के बाद भी आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 अगस्त 2025। अब इसमें भी फिर वही मसला आ जाता है, कुछ साल 365 दिनों के होते हैं, कुछ साल 366 दिनों के होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कहा भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ऐसे करो, तुम इसके अंदर इसके ईयर में जो है वो ऐड कर दो 5 साल। तो ये ऑटोमेटिकली मैं इसको जो है वो आपको कंबाइन करके दे दूंगा, क्योंकि अगर आपने दिन ऐड करने हैं, अगर आपने वीक्स ऐड करने हैं, अगर आपने मंथ्स ऐड करने हैं तो फिर इस तरीके से कर लें। तो अगर तो डेज ऐड करने हैं तो सिंपल आप प्लस कर दें, अगर आपने मंथ ऐड करने हैं तो ई डेट का फंक्शन यूज कर लें। हाँ, अगर आपने ईयर्स ऐड करने हैं तो फिर आपको एक अल्टीमेट फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वो ये है कि आप सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर से इसके ईयर, मंथ और डेट निकाल लें और फिर उसमें से जिसमें जो ऐड करना है वो आप ऐड करके उसको दोबारा डेट के फंक्शन से कंबाइन कर दें। सही है। तो ज़रा देखें
कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं काम करने लगा हूँ, मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करके तो इसमें से ईयर कैलकुलेट करने लगा हूँ इस डेट का। इस डेट का ईयर कितना बनेगा 2020। इस डेट का जो मंथ है दैट विल बी 8 और इस डेट का जो डे है दैट विल बी इक्वल टू 2। अब मैंने इनको दोबारा कंबाइन करना है और जब मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ तो कंबाइन के लिए आपको पता है डेट का फंक्शन यूज होता है। मैं जो इसका ईयर है इसमें 5 ऐड कर दूंगा +5 कॉमा मंथ में उतना ही और डे में उतना ही, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं तो हमारे पास 2 अगस्त 2025 आंसर आ गया है। यानी कि मैंने इसमें टोटल 5 साल ऐड कर दिए हैं। अब ये लग रहा है कि ये शायद 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं कि 3-4 स्टेप्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सेल में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ आने वाली है। डेट के फंक्शन में हमने एक सेल का रेफरेंस दिया हुआ है D53। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि बजाय इसके कि हम एक नंबर लिखें, हम उस सेल का रेफरेंस दे देते हैं जिसमें नंबर लिखा हुआ, या हम उस सेल का रेफरेंस देने की बजाय ये करें कि उस सेल में जो फंक्शन लगा हुआ है उस फंक्शन को कट करें और इस फंक्शन को ला के जहां पे इस सेल का रेफरेंस लगा हुआ है उसके अंदर लिख दें। राइट? गौर से देखिएगा, मैं दोबारा करने लगा हूं। मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन यहां पे लगा हुआ था इसको यहां से कट किया और इस सेल में जहां पे इस सेल का रेफरेंस दिया हुआ था उस सेल का, उसकी जगह पे वो फंक्शन पेस्ट कर दिया। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि जहां पे आपने एक नंबर लिखना है वहां पे आप उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं जिसका नंबर लगा, जिसमें नंबर लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे आप उस एक फार्मूला भी लिख सकते हैं जिसका आंसर नंबर में आने वाला है। सिमिलरली मैं यहाँ पे D54 वाले सेल में भी जाके क्या करूंगा कि जो ये D54 में फॉर्मूला लगा हुआ था इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे D54 का फंक्शन लगा हुआ था मैं इसकी जगह पे इस फंक्शन को जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ से ये वाला फॉर्मूला कट करता हूँ और जिस जगह पे इस सेल का रेफरेंस लगा हुआ था उसको बैक स्पेस से डिलीट करके वहां पे ये फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखें, एक सेल में हमने एक फंक्शन लगाया डेट, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन लगाया ईयर, एक और फंक्शन लगाया मंथ और एक और फंक्शन लगाया डे। ठीक है जी। अब फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहले वाले आर्ग्यूमेंट को कॉपी करेगा, फाइंड आउट करेगा। वो क्या करेगा, वो C53 में जाएगा और उसका ईयर निकालेगा। इसके पास आंसर आएगा 2020, उसमें वो 5 एंटर करेगा, वो इस चीज को अपने पास लिख लेगा। फिर वो इस डेट में से मंथ निकालेगा जिसका आंसर आएगा 8, वो भी अपने पास लिख लेगा। और फिर उसके बाद डे निकालेगा जिसका आंसर आएगा 2, वो भी अपने पास लिख लेगा। और फिर ये वाला मेन फंक्शन अप्लाई करेगा जो कि ईयर को, मंथ को और डेट को कंबाइन करके आपको वो आंसर ला के दे रहा। राइट? तो जनाब जरा गौर से सुन लीजिए कि जब हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लगाते हैं तो इसको हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। यानी कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लग गया और पहले वो वाला फंक्शन कॉपी होगा, अप्लाई होगा, उसका आंसर कैलकुलेट होगा, और फिर दूसरा फंक्शन अप्लाई होगा और आंसर कैलकुलेट होगा, और फिर तीसरा फंक्शन अप्लाई होगा और आंसर कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद जो भी मेन फंक्शन है वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस भी लिख सकते हैं। रूल सिर्फ ये है कि जहां पे नंबर लिखना है वहां पे हम हर वो फंक्शन लिख सकते हैं जिसका आंसर नंबर में आता है। जहां पे आपने टेक्स्ट लिखना है वहां पे आप हर वो फंक्शन लिख सकते हैं जिसका आंसर टेक्स्ट में आ रहा है। राइट? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहरहाल आज से 5 साल के बाद जो है वो हमने ये डेट निकाल ली। अच्छा, ये जो तरीकाकार है ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है जब हम इस तरह के सवालों में आते हैं। व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 2 months and 15 days from now? 2 महीने 15 दिन के बाद। अगर तो आपसे सिंपल दिन ऐड करने होते हैं कि यार आज से बताओ कि 75 दिनों के बाद क्या डेट होगी, तो आप सिंपल डेट में 75 ऐड कर देते। लेकिन ये 2 महीने और 15 दिन एग्जैक्टली ऐड करने की बात हो रही है। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने एक फंक्शन लगाया है, हम करेंगे कंबाइन किसको, हम लिखेंगे इक्वल टू डेट। डेट में ईयर कौन सा होगा? ईयर वही जो कि ईयर के फंक्शन से हम इस सेल में से निकाल लेंगे। राइट? ठीक है जी। कॉमा, वो आपसे पूछेगा मंथ कौन सा होगा, मैं कहूंगा कि मंथ वही
जो मंथ का फंक्शन लगा के हम इस सेल में से निकाल लेंगे। हाँ, उसमें मैंने क्या ऐड करना है जी, 2 महीने ऐड करने। सिमिलरली डे कौन सा होगा, वही जो इस फंक्शन से, इस सेल से मैंने डे का फंक्शन लगा के निकालना है। इसमें मैंने क्या ऐड करना है जनाब, 15। तो जनाब ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं इसे एंटर करूंगा तो दैट विल बी 17 अक्टूबर 2020। तो 2 महीने और 15 दिन ऐड हो गए हैं इस डेट के अंदर जो आज की डेट है। मैं इसको जरा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि हमारे लिए इसको कंपेयर करना आसान हो कि 2 अगस्त 2020 से 2 महीने और 15 दिन जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है जी 171020। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 3 years 2 months and 9 days। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका ये सीखा है कि सेल को कॉपी किया, एक और जगह पे पेस्ट किया तो वो क्या करेगा, वो तमाम रेफरेंसेस जो है वो उसके साथ ही मूव हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि मैं इस सेल में जा रहा हूं, F2 प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से टेक्स्ट में बन जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हुए इस पूरे के पूरे सेल के डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी करता हूं और फिर उसके बाद इस सेल में से एस्केप का बटन प्रेस करके वापस आ जाता हूँ। ठीक है जी। इस सेल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे F2 प्रेस करके कंट्रोल V से वही वाला फंक्शन दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो दिस इज अनदर वे ऑफ कॉपी पेस्टिंग। हमने कहा कि कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूले जो है वो मूव कर जाएंगे, रिलेटिव रेफरेंस होते हैं। हमने कहा कट करके पेस्ट करेंगे तो हमने कहा कि वो चीज़ें तो चेंज नहीं होगी जो फॉर्मूलों के रेफरेंसेस हैं, ये हमने लेक्चर 1 में सीखा था। आज मैं आपको तीसरी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर सेम फार्मूला आपने दोबारा यूज़ करना है तो जहाँ पे पहले लगा हुआ है उसी को कॉपी करके नीचे ले आए, लेकिन कॉपी करते वक्त उसके टेक्स्ट को एडिट करके कॉपी करें जिससे वो फॉर्मूले के रेफरेंसेस खराब नहीं होंगे और आपके पास ये नई जगह पे आ जाएगा। अब मैंने उसके ईयर में क्या ऐड करना है जनाब, 3 साल। मंथ में क्या ऐड करना है, 2 ऑलरेडी ऐड हुआ है। और डे में क्या ऐड करना है, 9। तो जैसे ही मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 11/10/2023। ठीक है जी। तो दिस वाज द डेट कि हम किस तरीके से डेट में से फ्यूचर डेट फाइंड करते हैं। अब फर्ज करें फ्यूचर डेट की बजाय हम कोई बैक डेट फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने कहा कि व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 15 डेज फ्रॉम नाउ, तो हमने 15 दिन ऐड कर दिए। फर्ज करेंगे मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट विल बी द डेट 15 डेज अर्लियर देन करंट डेट, आज से 15 दिन पीछे क्या डेट होगी, तो मैं 15 ऐड करने की बजाय 15 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द डेट इन द पास्ट 3 years 2 months and 9 days from now, इफ सच इज द केस कि आज से 3 साल 2 महीने और 9 दिन पहले क्या डेट थी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आज के सालों में से 3 साल माइनस करूंगा, आज के मंथ्स में से 2 महीने माइनस करूंगा और आज के दिनों में से 9 दिन माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 24/5/2017। तो अगर आपने फ्यूचर की फाइंड करनी है तो ऐड कर लें, पास्ट की फाइंड करनी है तो माइनस कर लें। इसी तरीके से आप आज का टाइम भी लिख सकते हैं। तो करंट टाइम के लिए आपको पता है कि क्या फंक्शन होता है, नाउ दिस इज योर टाइम। जब आप टाइम भी एंटर करेंगे तो देखें इसका फॉर्मेट, क्योंकि हमने पूरी डेट का पूरा सेट किया हुआ था पूरे सेल्स का, अब आपको इसको जाके यहाँ से नीचे वाले तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेट टाइम में करना पड़ेगा। तो इस वक्त जो टाइम है दैट इज दिस 3 बज चुके हैं। अच्छा जी, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम नाउ, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डेट के अंदर जो है वो एडिशन सीखी है, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और इसका जो टाइम है वो निकालेंगे। टाइम कैसे, आवर कैसे निकालेंगे, आवर ऑफ दिस सेल प्लस 9 कॉमा मिनट्स हमने कहाँ से निकालने हैं, मिनट्स वही जो इस सेल में लिखे हुए हैं, और जो सेकंड्स हैं वो कहाँ से निकालने हैं, सेकंड्स भी वही जो इस सेल में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी। तो आपके पास अब से 9 घंटों के बाद 12:01 होंगे। अब ये तो था बड़ा ही लंबा काम, क्यों ना हम ऐसे करें कि हम इसमें 9 घंटों के सीरियल नंबर्स ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल दिस प्लस 9/24, क्या ख्याल है, वही आंसर नहीं आना चाहिए जी? बिल्कुल, 12:01 और 45 सेकंड। तो ये भी है कि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं।
समटाइम्स आपने क्या ऐड करना है जी, फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 9 आवर्स 24 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स फ्रॉम नाउ। तो हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है जी। ऐसे करते हैं कि एक तो ये हो गया, दूसरी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, दिस प्लस 9/24। तो जनाब ये मैंने टाइम के फंक्शन से लगाया और ये मैंने सिंपल सीरियल नंबर के अंदर ऐड करके लगाया। इस तरीके से ये करते हैं कि ये टाइम का फंक्शन यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे दोबारा F2 प्रेस करके एंटर करते हैं और इसमें चेंजेस कर लेते हैं कि हमने 9 घंटे, मिनट्स में 20 मिनट ऐड करने हैं और सेकंड्स के अंदर 10 सेकंड्स ऐड करने हैं, तो प्लस 10 सेकंड्स, तो योर आंसर विल बी 12:23:08। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको सीरियल नंबर ऐड करने के हवाले से कैलकुलेशन करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इक्वल टू दिस टाइम प्लस मैंने क्या ऐड करना है 9 घंटे, तो मैं 9 घंटे की जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से करूंगा 9/24 प्लस इसमें क्या ऐड करना है 20 मिनट, तो वो कैसे कैलकुलेशन करूंगा 20/1440। आपको पता है कि एक दिन में जो है वो 1440 मिनट्स होते हैं, प्लस मैं इसमें 10 सेकंड भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं फिर 10 सेकंड्स का सीरियल नंबर ऐड करने की कोशिश करूंगा विच इज 10/86400 आई थिंक, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यू विल गेट दिस सेम आंसर 12:23:52 12:23:52। ओके जनाब, अब हम आते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो लंबी समझ लें कि जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर, कि हमारे पास आज की जो टाइम है वो तो है ये वाला, इसमें अब हमने एक ऐड करना है व्हाट विल बी द टाइम after time and date after 2 years 3 months 5 days 9 hours 20 minutes and 10 seconds। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं इस टाइम स्टैम्प के अंदर ये वाले आंसर, ठीक है जी। तो इस टाइम स्टैम्प्स में से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हम लोग डेट निकालेंगे, डेट क्या, ईयर, और ईयर कहाँ से निकलेगा, ईयर का फंक्शन हम लगाएंगे और ईयर निकलेगा इस टाइम में से, ओके। और ईयर कितना होगा जी, ईयर में हमने ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ईयर आ जाएगा, प्लस इसमें ऐड करना है जी 2, तो हमारे पास एक ऐसी डेट आ जाएगी जो कि आज से 2 साल बाद की है। इसके बाद हमने मंथ्स में क्या ऐड करना है 3, तो हम पहले इसके मंथ्स निकाल लेंगे, तो मंथ जो है वो इसमें से निकल आया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और इसमें ऐड करेंगे क्या 3। इसी तरीके से हमने इसके डेज निकालने हैं, डे में सीरियल नंबर सेलेक्ट किया ये वाला और इसमें मैंने ऐड करने हैं, कितने दिन ऐड करने हैं जी 5 डेज, राइट, ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है क्योंकि डेट का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, इस डेट के अंदर से, इस टाइम स्टैम्प के अंदर से, देखें ये जो टाइम स्टैम्प 9 के फंक्शन से हम लगाते हैं, हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर टाइम भी होता है और डेट भी होती है कि आज की डेट क्या है। तो ये ईयर के अंदर इसके 2 ऐड करेगा, इसके मंथ में 3 ऐड करेगा और इसके डे में 5 ऐड करेगा। इसके बाद आपने प्लस का फंक्शन लगाना है और फिर उसके बाद आपने दूसरा फंक्शन शुरू कर देना है विच इज टाइम। अब ये जो टाइम का फंक्शन है ये यहाँ से टाइम से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो करेगा। सबसे पहले इसमें आवर निकालते हैं, तो जो आवर है इस डेट का उसमें आपने क्या ऐड करना है, कितने घंटों के बाद, 9 आवर्स के बाद, तो यू विल ऐड 9, ओके, कॉमा मिनट्स। हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मिनट्स इस डेट के कितने, उसमें मैंने क्या ऐड करना है, अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ साइट हो रहे हैं तो मैं अभी इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से देख के ऐड कर लेंगे। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो है सेकंड्स, तो जैसे ही मैं सेकंड निकालूंगा इसके, इसमें भी मैंने कुछ ऐड करना है, तो अभी हम देख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, टाइम का और एंटर किया, तो यू विल गेट दिस वन। अब मैंने 20 मिनट और 10 सेकंड ऐड करने थे, तो ये मिनट के अंदर जो है वो मैं 20 ऐड कर दूंगा और सेकंड्स के अंदर जो है वो 10 ऐड कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से मेरा एक फंक्शन बनेगा जिसमें टाइम स्टैम्प ये आ रही है। जब मैं इस टाइम को कन्वर्ट करूंगा, चेंज करूंगा किसी ऐसे फॉर्मेट में जिसमें टाइम और डेट दोनों आ रही हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेट में से जाके ये वाला फॉर्मेट चूज करता हूँ जिसमें डेट भी आ रही है पूरी और टाइम भी आ रहा है, डबल क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो दिस विल बी द आंसर 11/7/2022 12:30। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने ये ऐड कर दिया। वैसे तो ये काफ़ी रिगरस एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर इतनी लंबी कभी कभार ही कैलकुलेशन होती है, बट टू गेट द हैंग ऑफ इट, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।